आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं इस सेशन का तीसरा क्लास दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ। और ये टारगेट है मेरा दोस्तों, इस आखिरी 21 क्लास अंतिम 21 नंबर लाओ, जॉब सिलेक्शन पाओ और अपने जॉब जर्नी पे निकल जाओ। और आज दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों का जो तपस्या था, मेहनत था दोस्तों, आज उनका इंतजार खत्म हुआ और ग्रुप डी का एग्जाम 18 अगस्त से शुरू होने जा रहा है दोस्तों। स्टार्टिंग में हमारे हाजीपुर, सिकंदराबाद और मुंबई बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है दोस्तों 18 अगस्त से। सो सारे विद्यार्थी कमर कस के एकदम से तैयार हो जाए दोस्तों और इस क्लास से जुड़ जाए। ये 21 क्लास, ये आखिरी 21 क्लास दोस्तों ग्रुप डी वाले के लिए वरदान साबित हो रहा है, इसकी गारंटी दोस्तों। और ये तीसरा क्लास है आज एलसीएम एंड एचसीएफ का। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले चुका है, एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का, दूसरा दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जो भी नहीं देखे वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मात्र दोस्तों देखेंगे 30 से 40 मिनट का वीडियो हो रहा है, एक चैप्टर खत्म। उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछता है ना, तो आप बनाएंगे और विद इन सेकंड बनाएंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों। और इसी सोच से, इसी टारगेट से हम लोग इस क्लास को शुरू किए हुए हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बोला है क्या है दोस्तों, 36, 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? देखिए दोस्तों, इस सेशन के अंदर में हम लोग 0 से हीरो तक पढ़ेंगे। मींस जो भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना, उस लेवल तक हम लोग जाएंगे। 0 से सिखाना शुरू करते हैं दोस्तों और लास्ट तक पहुंचा देते हैं। इस क्लास का यही टारगेट है दोस्तों। तो शुरू से पहले एलसीएम देखेंगे। बहुत सारे लोगों को एलसीएम ठीक है आता है, लेकिन मेरे तरीके से नहीं आता है, यानी कि रिजल्ट वाले तरीके से नहीं आता है। तो देख लो कितना सटीक बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बोला है क्या दोस्तों, 36, 27 और 72 का एलसीएम। क्या बोला? 36, 27 और 72 का एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों कैसे, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे क्या दोस्तों कि किसी का कोई मल्टीपल इसमें है। देखेंगे 36 है, 36 का मल्टीपल मतलब क्या? 36 के पारा में कोई आ रहा है क्या? तो देखेंगे 27 नहीं आएगा। 36 दूनी के 72 आएगा, 72 है ना, तो छोटा वाले को बाहर कर दो, बड़ा वाले को रहने दो। हमने बेसिक में जाके फाउंडेशन देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिलहाल इतना सीखेंगे, छोटा वाले को बाहर करो, बड़ा वाले को रहने दो। 27 का है मल्टीपल क्या? 72 नहीं होता है तो रहने देंगे। अब एलसीएम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, तो लिख देंगे बड़ा वाला संख्या उठा के। एलसीएम डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों, बड़ा वाला क्या है? 72 लिख दीजिए। इसके बाद क्या है दोस्तों, ये हमने ले लिया 72 लिख दिया। इसके बाद बचा हुआ क्या है? 27। तो काम करते हैं क्या दोस्तों, रफ का काम करते हैं छोटा सा। तो रफ का काम क्या करते हैं, अभी आंसर में क्या है? 72, तो 72 लीजिए। इसके बाद बचा हुआ संख्या क्या है? 27, तो बट्टा में 27 कीजिए। काटा कुटी करते हैं, तो देखिए 9 से 3 बार में, 9 से 8 बार में। और कुछ कटने वाला है ऊपर नीचा? नहीं कटने वाला है ना, तो पहले छोटा कर देंगे काट के, जितना ज्यादा कर सकता है वहां तक। और उसमें से जो है ना नीचे वाले को लेके यहाँ पे गुना कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों 27 भी ले लिया, 36 तो ऑलरेडी पहले मैंने हटा दिया था। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल 72 है। अब जो बच गया 27 का काटा कुटी करके नीचे वाले को लेंगे, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को। 3 था, 3 को ले लिया। अब इसको गुना कर दे, 3 दूनी 6, 7 का 21, आंसर कितना है? 216। मजा आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग एलसीएम बनाएंगे आज से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 2.05, 1.05 क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि 2.05, उसके बाद बोला 1.05, उसके बाद बोला 2 का लॉसअप यानी एलसीएम इनमें से किसके बराबर है? ऑप्शन 4 को दे दिया है, इसके बराबर है बता दीजिए। पूरा आंसर नहीं निकालना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब पॉइंट में आ जाएगा चुटकियों में बनाएंगे कैसे। कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं तो गलती कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखेंगे कि 2.05 है ना, तो यहां से पॉइंट को हटाइए तो 205 हो जाएगा। यहां देखेंगे 2 अंक पहले पॉइंट था, तो नीचे में 2 को 0 आ जाएगा, आगे रहने दीजिए। यहां देखेंगे दोस्तों ये 105 है और 2 अंक पहले पॉइंट था, तो नीचे में 2 को 0 आ जाएगा। और इसमें देखेंगे दोस्तों क्या है? 2 है, कुछ नहीं है पॉइंट में,
तो यहाँ पे एक चीज आएंगे और दिमाग लाएंगे दोस्तों, क्या कि नीचे में यहाँ क्या है 100, यहाँ 100, तो यहाँ भी हम 100 करेंगे, यानी कि नीचे वाले को बराबर कर देना है, समान कर देना है, कुछ भी आए पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे जब नीचे में हमने डबल जीरो लगा दिया तो ऊपर में भी लगाना होगा ना, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। अब देखेंगे 200 बट्टा में 100 बराबर 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बना दीजिए। अब देखेंगे ये ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है तो आंसर तो हमारा इतना ही होगा, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो इस क्वेश्चन से हमने क्या बताया दोस्तों कि इस सेशन का सबसे बड़ा फायदा एक है दोस्तों कि हम देखेंगे एक क्वेश्चन लेकिन बनाएंगे उसे 4 क्वेश्चन। अब कैसे, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आया, पहले तो पॉइंट वाला हमने सीख लिया, दूसरा देखेंगे फ्रैक्शन के रूप में आ गया ना, तो क्या करेंगे फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो मेरे साथ सीखेंगे। जब फ्रैक्शन के रूप में आ जाए ना तो क्या करते हैं दोस्तों, भिन्न के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में जब दे दे, भिन्न के रूप में दे दे, तो भिन्न के रूप में जब आता है तो उसका एलसीएम होता है दोस्तों ऊपर वाले का एलसीएम, अब आटा में नीचे वाले का एचसीएफ, मीन्स दोस्तों उसका जो अंश होता है ना ऊपर वाला उसका एलसीएम निकाल देंगे, हर जो होता है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर। और यही चीज देते हैं दोस्तों भिन्न के रूप में ही रहे और एचसीएफ पूछते तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम उल्टा काम कर देते हैं। जो पूछा एलसीएम पूछा था ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ पूछा था ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का उसका विपरीत एलसीएम। यही होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, जब भी भिन्न के रूप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, एलसीएम पूछे एचसीएफ पूछे ऐसे ही बनाएंगे, सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्या बोला कि 200 मूल्य संख्या हो, 100 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा दोस्तों, 100 200 मूल्यवान संख्या है दोस्तों, तो उसका लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा x गुना y, आंसर। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये तो एक क्वेश्चन बना लिया, अब इस क्वेश्चन से देखेंगे कितने क्वेश्चन डील होंगे। देखेंगे दोस्तों दो को जब संख्या दे दे, ठीक है ना, अब बोल दे कि 100 मूल्य संख्या है या 100 अभाज्य संख्या, ही बोलता है क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे, पकड़ेंगे दोस्तों। 100 अभाज्य बोल दे चाहे 100 मूल्य बोल दे तो क्या होगा दोस्तों, उसका एलसीएम जब भी दो संख्या रहे ना और उसको बोल दे कि 100 अभाज्य संख्या है 100 मूल्य संख्या है, तो उसका एलसीएम क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, उसका एचसीएफ क्या होता है, सीधे 1 आंसर होगा। कुछ भी रहे संख्या दोस्तों, कुछ भी रहे 1 हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा जान लेते हैं कि 100 अभाज्य संख्या होता क्या है। 100 अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या है जिसको कोई एक नंबर दोनों संख्याओं को नहीं काट सकता है एक के अलावा। जैसे कि दोस्तों देखेंगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखेंगे कि 3 और 5 है दोस्तों, देखेंगे 3 और 5 को एक के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो काट सकता है, नहीं काट सकता है। एक देखेंगे 3 जो है इसी को काटेगा, सिर्फ 5 जो इसी को काटेगा, लेकिन दोनों को नहीं काटेगा। एक ही ऐसा जो है जो सबको काटेगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास 11 और 17 दे दे, तो 11 और 17 में क्या है दोस्तों, कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ संख्या है जो दोनों को काट दे, नहीं काटता है ना, तो ये ही बोलते हैं 100 मूल्य संख्या बोले तो चाहे 100 अभाज्य संख्या बोले तो। ऐसे क्वेश्चंस का एलसीएम सीधे दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ 1, कुछ भी रहे संख्या 1, जानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग इस सेशन के अंदर देख रहे हैं ना, ये सारे रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और हमारे टारगेट है कि जो भी चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में ना, तो वो आप बनाएं और 5 से 10 सेकंड के अंदर बनाएं, 2 सेकंड के अंदर बनाएं, स्क्रीन पर देख के बनाएं। ऐसे सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने देर में बनेंगे, लेकिन फास्ट बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन बोला क्या है कि 15x³ और 15x³ ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या बोला, 15x³ और y⁴ और 12x² और y⁵ का लघुत्तम बता दीजिए क्या होगा, इसका एलसीएम बता दीजिए कि क्या होगा। एक चीज देखेंगे दोस्तों, जब भी एलसीएम निकालना हो ना तो बड़ा से बड़ा संख्या होता है, एचसीएफ निकालना हो ना तो छोटा से छोटा संख्या होता है। अब इसको देखें कैसे होगा।
तो एक चीज देखेंगे, 15x का पावर 3 y का पावर 4, 12x का पावर 2 y का पावर 5 दिया। तो 15 और 12 जो है ना, 15 और 12 पहले इसकी का एलसीएम निकालिए। 15 12 का एलसीएम कितना? जब छोटे छोटे संख्या है दोस्तों तो दौड़ा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? दौड़ा देते हैं। तो 15 को दौड़ाइए ना, 15 पे तो 12 से नहीं कटेगा, 30 पे 12 से नहीं कटेगा, 60 पे देखेंगे कट जाएगा 12 से, यानी कि 15 और 60, 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब ये रह गया कि x क्यू है, यहाँ x स्क्वायर है, बड़ा कौन है दोस्तों? x क्यू ना, तो x क्यू लेंगे। y का पावर 4 है, y का पावर 5 है, बड़ा कौन है? 5 ना, तो y का पावर 5 लेंगे। यही तो हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसमें अब क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे 2 के पावर 3, 4 के पावर 6, 3 के पावर 7, ये वो संख्या, दो संख्या इसी तरह दे देगा। अब इसका एलसीएम पूछेगा तो उसी तरह से करेंगे, बड़ा वाले को निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? बड़ा वाले को। इसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसमें बड़ा कौन है उसको निकाल लीजिए। y यहाँ भी, y यहाँ, बड़ा कौन है उसको निकाल लीजिए। वही हमारा आंसर होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है? क्वेश्चन लिखेंगे, क्या बोला? सबसे छोटी संख्या बता दीजिए जिसे 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करते हैं ना, तो हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है दोस्तों? 3 प्राप्त होता है। पहले क्वेश्चन बनाते हैं, पहले बाद में सीखते हैं इस पे क्या होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों ना हमारा? इसका एलसीएम प्लस 3। क्या होगा दोस्तों? ये जो संख्या दिया ना, इसका एलसीएम प्लस 3। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो होता है इन दी हुई संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है, और हर बार हमको क्या चाहिए? 3 शेषफल चाहिए, तो 3 को बढ़ा देंगे। तो यही काम किए थे। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? 15 30 पे नहीं कटेगा, 6 से 10 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, यानी क्या आएगा? 60 आएगा, और प्लस 3 यानी कितना? 63 हमारा तो आंसर हो जाएगा। पहली बात। अब इसके बाद दोस्तों क्या बोला, समझेंगे कि क्या होगा इसके बाद। एक चीज, इस क्वेश्चन से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब कैसे? हमने क्या बोला दोस्तों, एक क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन 4 क्वेश्चन बन जाएगा। अब कैसे? अगर हमसे क्वेश्चंस में ही पूछ देता कि 4, 6, 10, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बता दीजिए क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकाल देते हैं। हर बार विभाजित। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार, जानदार और शानदार क्वेश्चन है। बोला 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित करते हैं, 5, 6 और 7 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल 4, 5 और 6 आता है। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों ना, इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है दोस्तों, एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 6, 7 है, ये सहअभाज्य संख्या है ना, तो क्या बताया मैंने? सहअभाज्य में तो डायरेक्ट गुना कर दो। तो 5 छक 30 और 7 यानी कि 210। अब हमसे एक कंडीशन लगा दिया दोस्तों कि 5000 से छोटी होना चाहिए, तो पहले 5000 में इस 210 से भाग दो कि शेषफल क्या आता है। 210 से भाग देंगे तो 2 बार में दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 420। यहाँ 80 आया, यहां से 0 आया दोस्तों, तो 3 बार में जाएगा कितना? 630। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 170। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहां शेषफल 170 आ गया ना, तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि 5000 जो संख्या है ना, इस संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है। इससे के एलसीएम से विभाजित होने का मतलब क्या है? इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? विभाजित करने के लिए 5000 में से 170 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको विभाजित वाला नहीं चाहिए, चाहिए कौन? कि 5 से भाग दे तो 4 शेषफल बचे, 6 से दे तो 5 बचे, और 7 से दे तो 6 बचे। ऐसे कंडीशन में दोस्तों जब 1 से ज्यादा शेषफल आ जाएगा तो इनका डिफरेंस देखते हैं। 5 और 4 का अंतर कितना? 1। 6, 5 का अंतर कितना? 1। 7, 6 का अंतर कितना? 1। और सबका सब समान है ना, तो इसी को इससे घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4829 आंसर। एक क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन इसी क्वेश्चन पे दोस्तों घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे देखेंगे? जैसे कि मान लीजिए हमसे पूछ देता दोस्तों कि ऐसी छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 6, 7 से भाग देने पर ना 4, 5, 6 शेषफल बचता है। कंडीशन नहीं लगाता कि 5000 से छोटी, तो क्या करते हैं? एलसीएम निकाल के और ये जो डिफरेंस है इसको घटा देते हैं। दूसरा कंडीशन लगा देगा दोस्तों कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इतना इतना से भाग देते हैं, इतना इतना शेषफल बचता है, तो क्या करेंगे?
तो 4 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ डालते और भाग देते, जितना आता शेषफल उसको घटा देते और फिर डिफरेंस को घटा देते। लेकिन अब अगला एक और दे देता टाइप दोस्तों कि 4 अंक की छोटी संख्या, तो क्या होगा 1 पे 3 जीरो यानी कि 1000, और छोटी संख्या है कुछ शेषफल आएगा, जब उसमें से हम घटाएंगे ना 4 अंक की छोटी संख्या क्या 1 पर 3 जीरो, उसमें से कुछ भी घटाएंगे तो 3 अंकों की बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन गलत। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है काटने के लिए, से 170 घटा देंगे तो कट जाएगा। लेकिन उसी कंडीशन में जब छोटी संख्या बोल देना तो इस दोनों का अंतर जोड़ देंगे, जैसे 210 है 170, इस दोनों का अंतर कितना 40, और उस कंडीशन में जब 40 जोड़ेंगे तो कटने वाली संख्या बन जाएगी और डिफरेंस क्या है जो है उसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको बनाना होगा दोस्तों विदिन क्या है 5 के पावर 3 गुने 4 के पावर 3, 5 के पावर 3 गुना 4 के पावर 3, उसके बाद दे दिया संख्या दोस्तों 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 गुना 4 के पावर 4, इसके बाद संख्या दे दिया दोस्तों 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 4 के पावर 3 गुना 5 गुना 4 के पावर 3 का महत्तम संपर्क ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करें। दोस्तों देखेंगे एचसीएफ क्या होगा, हमने अभी एलसीएम बताया कि सबसे बड़ा वालों को लेते हैं, देखिए एचसीएफ में उसका जस्ट विपरीत सबसे छोटा वालों को लेते हैं और उसी छोटा वाले को लेंगे जो सब में होगा। एलसीएम में क्या है दोस्तों सबसे बड़ा वाले को लेना है, सबको लेते हैं, लेकिन यहाँ एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे सबसे छोटा वालों को लेंगे और उसी को जो सब में होगा। जैसे देखिए 5 की पावर 3, यहाँ क्या है दोस्तों 5 है, हाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ भी 5 है, क्या किस फॉर्म में 5 की पावर 1, तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 के लेंगे गुना 4 की पावर 3, यहाँ 4 की पावर 4, यहाँ 4 की पावर 3, सबसे छोटा कौन है 4 की पावर 3, तो इसी को लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहां से 5 की पावर 3 4 की पावर 3 है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, जब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सब में होगा ना तभी लेंगे। जैसे यहां देखेंगे दोस्तों 3 5 और 4 दे दिया दोस्तों ना, तो यहां देखेंगे 3 की पावर 5 है, यहां भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं है ना तो 3 को नहीं लेंगे, जो सब में होगा उसमें सबसे छोटा को लेंगे तो एचसीएफ बनेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर 1 यानी कि 5 और 4 की पावर 3 यानी कि 64, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 320। आंसर 4 की पावर 3 क्यूब कर लेना तुम लोग। आगे देखते हैं तो क्या बोला, क्या शिवा के पास 24 चॉकलेट 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, झूठ मूठ को फंसाने के लिए देता है आपको एग्जामिनर, दूसरा कुछ नहीं होता दोस्तों। ऐसे जब क्वेश्चंस आए जहां एलसीएम एचसीएफ का दिमाग लगता हो तो आज से ये दिलो दिमाग बसा कर रखना एक बात मेरा कि जहां क्वेश्चन से छोटा ऑप्शन दिखे एचसीएफ निकाल देना, जहां क्वेश्चन से छोटा ऑप्शन दिखे तो क्वेश्चन 24 36 60 है ना, क्वेश्चन क्या है दोस्तों 24 36 और 60 है ना, और ऑप्शन देखो इससे छोटा है ना 6 18 12 15 छोटा है ना, तो इसका एचसीएफ निकाल लेना सीधे वही आंसर बन जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से बाहर करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना बाहर उसको बाहर करो, जितना ज्यादा हो सकता है। देखो 24 से 36 से 60 है, क्या 12 बाहर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 है 12 से 2 बार है, 24 12 से 36 कितना 3 बार में, 60 कितना 5 बार में, और देखो 2 3 5 में से कुछ बाहर होगा, कुछ भी बाहर नहीं होगा, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 12 आंसर। ये भी एचसीएफ बनाने का तरीका सीख लो फास्ट, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज मिल गया दोस्तों, एक तो पहला चीज है लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाए सीधे ऑप्शन क्वेश्चन से छोटा तो एचसीएफ, और वही काम करते दोस्तों कि ऑप्शन अगर बड़ा मिलता क्वेश्चन से तो वहां पे एलसीएम। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग लगाओ ट्रिक लगाओ तरीका लगाओ देशमुख सर का और आंसर मार दो। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76 151 76
151 और 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष समान हो। अच्छी सबसे बड़ी संख्या देखेंगे दोस्तों, अभी भी यही बात बोला, थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है कि यहाँ एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो बस देशमुख सर का एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि ऑप्शन छोटा दिखा तो एचसीएफ निकाल दो, बड़ा दिखा तो एलसीएम निकाल दो। तो ऑप्शन देखेंगे 69, 60, 75, 70, इनसे छोटा है ना, तो छोटा है तो क्या निकालना है, एचसीएफ। लेकिन अब कंडीशन लगा दिया दोस्तों कि क्या बोला कि भाग करने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष जो है ना समान हो जाए। तो जब भी शेष समान हो जाए एचसीएफ निकालने के लिए ना, तो क्या करते हैं दोस्तों, इन संख्याओं के अंतर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखेंगे 76 और 151 का अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में 6 गया 5 और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 4, यानी 14 में 7 जाएगा 5। इनका अंतर देखेंगे क्या होगा दोस्तों, ये भी 75 होगा। इनका अंतर आप देखेंगे दोस्तों क्या होगा, इनका इसका और फिर पहले वाला तीसरा वाले का भी, तो ना पहला दूसरा का दूसरा तीसरा का पहला तीसरा का अंतर निकाल लेंगे। ये कितना है दोस्तों 150। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा दोस्तों, एचसीएफ बनेगा किसका 75 और 150 का बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से निकालना है। एचसीएफ क्या करते हैं, बाहर निकालो जितना ज्यादा हो सकता है। क्या निकलेगा दोस्तों 75 निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2, 1 1 2 में सब कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 75 आंसर। क्या बोला अगला, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर, वो सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए जिसे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5, 2 शेष बचता है, 3, 5 और 2 शेष बचता है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि फिर एलसीएम निकालना कैसे है, तो बस एक ही कॉन्सेप्ट देशमुख सर का कि ऑप्शन छोटा दिखाते हैं एलसीएम, बड़ा दिखाते हैं एलसीएम। तो देखो ऑप्शन छोटा है ना, क्या दिया 10, 9, 6, 8, तो ये सब क्वेश्चन से क्या है, छोटा है, तो एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया, यहाँ देखिए कंडीशन में दोस्तों समान शेष हो तो दो को करके अंतर निकाल लेंगे उसका एचसीएफ। लेकिन जब ऑप्शन जब शेषफल दे दे और एक से ज्यादा शेषफल हो जाए, जैसे 3, 5, 2 गया, तो क्या करते हैं ना, तो इन शेषफलों को पहले घटा लीजिए। क्या करें दोस्तों, इन शेषफलों को पहले घटा दीजिए। 300 में 3 जाएगा कितना 60, 77 में से 5 जाएगा कितना 72, 98 में से 2 जाएगा कितना 96। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए ना, एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 60, 72, 96 है। इसमें सबसे ज्यादा क्या निकल सकता है बाहर, 12 निकल सकता है क्या, लेकिन 12 निकालेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 12 8 96 बचेगा। तो 5, 6, 8 में से कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हमारा आंसर क्या होगा 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, जो पूरे भारतवर्ष में दोस्तों कोई नहीं बताया होगा आज तक, इसकी गारंटी है। और देख लो वो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे दोस्तों दे दिया कि 2 संख्याएं हैं, जैसे कि पहला संख्या और ये दूसरी संख्या है, इसका रेशियो दे दिया, मान लीजिए दोस्तों m/n, और हमको दे दिया कि HCF A है, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ABCD कुछ भी माने, मान लीजिए HCF A है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, पहली बात आती है दोस्तों कि संख्याएं क्या क्या होंगी, वो संख्याएं क्या क्या होगी, संख्याएं जो होगी ना इस HCF से इसके रेशियो में गुणा करेंगे। पहला संख्या निकालना है तो पहले वाले के रेशियो में, यानी कि AM होगा। दूसरा संख्या निकालना है ना तो दूसरे संख्या के रेशियो में, यानी कि AN होगा। दूसरी बात निकल आती है दोस्तों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग पूछ देना दोस्तों, तो क्या होगा, इस दोनों रेशियो का योग कर देंगे। संख्याओं का योग पूछा ना तो इस दोनों रेशियो को योग कर देंगे और उसके HCF से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तीसरी बात दोस्तों पूछ सकता है दोस्तों उन संख्याओं का अंतर, क्या पूछ रहे दोस्तों, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या करेंगे, इस रेशियो का अंतर करेंगे और HCF से गुणा। चौथी बात पूछ रहे दोस्तों कि संख्याओं का गुणनफल, क्या पूछे दोस्तों, गुणनफल पूछ दे तो क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल पूछ देना तो क्या करेंगे ना,
गुणनफल पूछ देना तो क्या करेंगे ना दोस्तों कि ये जो HCF है ना इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। क्या बताया मैंने दोस्तों, जब गुणनफल पूछे ना तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे, लेकिन इस टाइम क्या करेंगे दोस्तों, HCF के स्क्वायर से गुणा करेंगे। उसके बाद पांचवी बात पूछता था दोस्तों कि एलसीएम क्या होगा। देखेंगे दोस्तों एलसीएम क्या होगा, क्योंकि देखेंगे ये रेशियो का अंतर दिया है, HCF दिया है, एलसीएम भी तो पूछ सकता है ना। तो एलसीएम जब पूछ देगा दोस्तों तो क्या होगा, HCF गुणे दोनों संख्याओं का रेशियो यानी कि AMN। इतना चीज याद रखो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखिए अनेक, कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन अनेक। क्यों? क्योंकि संख्याएं पूछ दे तो भी निकलेगा, संख्याओं का योग पूछ दे तो भी निकलेगा, अंतर पूछ दे तो भी निकलेगा, गुणनफल पूछ दे तो भी निकलेगा, एलसीएम पूछ दे तो भी निकलेगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 का अनुपात में दोस्तों, तो उसका रेशियो क्या है, m/n है दोस्तों, 3:5 के अनुपात में है। उनका लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम दे दिया दोस्तों कितना, 75। एलसीएम हमारे भाषा में क्या होता है, AMN बराबर 75 है। तो HCF ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, तो देखेंगे AMN बराबर इतना, HCF यानी कि HCF बराबर दोस्तों क्या, A बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे AMN का मान 75, MN को इधर भेज दीजिए यानी कि 5 3 का 15 को इधर भेज देंगे 75 में की तरफ, तो क्या हो जाएगा 75 में 15 से भाग लगा देंगे, देंगे 5 माने HCF क्या आएगा 5 आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में कोई स्क्रीन पे देखना है, आंसर मार देना, क्योंकि आपको दिख रहा है 75 है, 5 का 15 से भाग दे दो यानी 5। अब ये चीज देखेंगे कॉन्सेप्ट जो है दो गो संख्याओं का रेशियो है ना, तीन गो पे भी लागू हो जाता है। जैसे कि पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या का रेशियो दे दिया, जैसे MN T दे दिया, कुछ दे दिया दोस्तों, तो उसपे भी ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। जितना अभी हमने बताया 5 चीजें, वो पांचों लागू होता है। यानी कि ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप बना दीजिएगा विद इन सेकंड। संख्या पूछे, अंतर पूछे, योगफल पूछे, गुणनफल पूछे, एलसीएम पूछे, सारे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। देखिए जब दोस्तों जोड़ा पूछते हैं तो कैसे बनाते हैं, मेरे साथ देखेंगे। HCF हमारे भाषा में क्या दोस्तों, A बराबर 12, एलसीएम यानी कि हमारे भाषा में क्या AMN कितना देंगे दोस्तों 720। तो अब एक चीज देखेंगे मेरे साथ दोस्तों, MN का मान निकालेंगे तो M गुना N बराबर क्या हो जाएगा, A इधर आ जाएगा यानी कि 12 इधर आ जाएगा, भाग लगा दिए 12 6 72 जीरो, यानी कि M गुना N कितना आया 60 आया ना। तो हमसे संभावित जोड़ा पूछा है ना, तो जोड़ा कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे दोस्तों। M और N का दो ऐसा मान रखिए जिसको गुना करके 60 हो जाए, ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं, यही पूछने का उसका अर्थ है। जोड़ा पूछा मतलब क्या, M गुना N का मान ऐसा बता दीजिए कितने हैं जिसको गुना करके 60 हो जाए। तो देखेंगे उसको 1 और 60 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि ये पहला हो गया जोड़ा। दूसरा देखेंगे दोस्तों 2 और 30 होगा तो भी तो 60 हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं लेंगे। अब पूछो क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात बता रहे दोस्तों कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ सहअभाज्य संख्याएं लेते हैं, अभाज्य सहअभाज्य संख्या ही लेते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, अच्छा संख्या जिससे कोई एक संख्या दोनों को नहीं काट दे एक के अलावा। देखिए 2 इससे भी कट जाएगा, इसको भी काट देगा, 30 को भी काट देगा, लेकिन सहअभाज्य संख्या है नहीं है ना, तो ये जोड़ा में नहीं आएगा। यानी कोई ऐसी संख्या जो सहअभाज्य ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 60 हो जाएगा 60, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 और 20 देखिए 3 और 20 सहअभाज्य है, 20 3 का 60, 4 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 और 15 60। देखिए सहअभाज्य संख्या है 5 12 सहअभाज्य संख्याएं है। इसके बाद देखेंगे 6 10 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी, यानी कितने जोड़े मिले 1 2 3 4 गो आंसर 560। और एक अन्य संख्या का 970 है और उनका लौसा 2800 है। दूसरी संख्या क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। यानी पहला संख्या दूसरा संख्या गुणनफल करते हैं ना, उसके LCM और HCF में गुणनफल के बराबर आता है। तो ये क्वेश्चन वही तो पूछा है कि दूसरी संख्या क्या करे ज्ञात करे,
तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 70 यानी कि और 2800 बटा में पहली संख्या कितना 560 बराबर आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 350। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि क्या होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनकी महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस का मैक्सिमम चांस बनता है दोस्तों ऐसे आपके एग्जाम में पूछने के लिए। तो देखिए क्या होगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। बनाने का तरीका सीखेंगे। दो संख्या जिसका जो है ना एलसीएम जो है ना उसके एचसीएफ का 42 गुना है, तो 42 गुना कर दीजिए। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। देखिए दोस्तों एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहला संख्या दे दिया दोस्तों 84, अब पूछा कि दूसरी संख्या बता दीजिए कि क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों कुछ भी पूछ देते, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ देता कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, पहली संख्या क्या दे दिया, दूसरा पूछ दिया, दूसरा देता, पहला पूछ देता, कुछ भी देना तो ये सारे के सारे निकलेंगे बस इसी एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन। कैसे, अब एक ही हमको बताएंगे दोस्तों एलसीएम बराबर क्या है एचसीएफ गुना 42, तो यहाँ एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना 42 पुट की, एचसीएफ गुना 42 प्लस क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर 602। देखेंगे दोस्तों इसमें एचसीएफ कॉमन है, इसमें भी एचसीएफ कॉमन है, तो एचसीएफ को बाहर ले लीजिए। यहाँ क्या बचा 42 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी कि टोटल कितना बचा दोस्तों 43 बराबर 602। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे काटाकुटी कर दो 14। अब हमसे पूछा क्या है कि पहली संख्या 84 है तो दूसरी बता दीजिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ 14 गुना एलसीएम, एलसीएम क्या होगा एचसीएफ गुना 42, एचसीएफ हमारा 14 है तो गुना 42 कर देंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम बट्टा में पहली संख्या कितना है 84 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 98। आंसर, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों देखेंगे दोस्तों क्या क्वेश्चन बोला है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फर्श हो गया, इस पे टाइल्स लगाना है ना, तो टाइल्स क्या होगा वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो ये वाला टाइल्स, ये वाला टाइल्स, टाइल्स, ये क्या हो जाएगा टाइल्स, टाइल्स। तो ये पूछना ना कि इस टाइल्स का भुजा का लंबाई बता दीजिए, ये वर्गाकार टाइल है ना, तो वर्गाकार में चारों भुजा बराबर होता है ना, तो उसी की लंबाई पूछा है कि क्या होगा बता दीजिए। एक चीज बताएंगे दोस्तों, इस पूरे की लंबाई से छोटा है ना, तो छोटका जब निकालते हैं तो क्या है एचसीएफ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि एलसीएम है कि एचसीएफ है, जहां क्वेश्चन से छोटा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों एचसीएफ। देखिए ना ऑप्शन छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों इसका एचसीएफ निकालेगा। देखेंगे ये पॉइंट मीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 13.92 है तो क्या आ जाएगा 1392 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5.22 है ना, तो ये 522 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 174 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि क्या बोला है। एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तो वे दोबारा कब एक साथ बजेगी। 6 बजे जब जो है ना शुरू कर देते हैं तो दोबारा कब बजेगी। एक चीज देखेंगे दोस्तों 12, 16, 24 और 36 मिनट का अंतराल पे 4 घंटियां मंदिर में बज रही है, टन 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 बजने दीजिए। तो बोला क्या अगर 6 बजे पहली बार बची तो दोबारा कब बजेगी। तो सीधे से दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम कैसे निकालेंगे,
हमने बताया था दोस्तों कि देखेंगे किसी का कोई इसमें मल्टीपल है, 12 का देखेंगे ये 24 है, इसको बाहर कर दो। 16 का कोई है, 24 36 नहीं है, 24 का नहीं है। अब जो बच गया ना, अब इसमें आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। सबसे बड़ा वाला क्या है 36, तो 36। इसके बाद दोस्तों अभी आंसर में आपके पास क्या है 36 है ना, तो 36 रहने दीजिए। इसके बाद जस्ट बड़ा कौन है 16 है 24, 24 है ना, इस 24 को इसके नीचे लिख देंगे। देखेंगे आप काटाकुटी कीजिए, 12 से 2 बार में ये 3 बार में आप कुछ कटेगा, 3 2 है, तो ऊपर में नहीं देखते क्या है, नीचे में देखिए, नीचे में क्या है 2 है ना, तो गुना 2 कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, अभी आंसर में क्या है 36 गुना 2 है ना, तो अब बचा हुआ संख्या क्या है 16, तो 16 को नीचे में लिखिए। ये 36 के नीचे में 16 लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। जो भी आंसर में आया है 36 गुना 2 है, 36 गुना 2 का नीचे में 16। यहां से 2 बार में 8, 2 से 8 बार में कटेगा। ये देखेंगे दोस्तों 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से 9 बार में कट जाएगा, नीचे में क्या बचा 2, तो गुना 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है दोस्तों 144। ये क्या है मिनट में आएगा, 144 मिनट। अब इसको घंटा में अगर चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घंटा में तो 7 दूनी के 120 आई 24, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट होगा। तो पहली बार फर्स्ट टाइम क्या होगा दोस्तों 6 बजे न बजी है, 6 बजे न बजी है, तो दूसरी बार सेकेंड बार कितने बजे बजेगी दोस्तों 6 बजे बजी है, तो दूसरी बार क्या होगा 2 घंटा 24 मिनट जुट जाएगा, यानी कि 8:24 पे बजेगी। आंसर मजा आया दोस्तों, तो सेशन को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करके बताएं दोस्तों कि कैसा लग रहा है। ये हम चाहते हैं दोस्तों कि जो भी वीडियो पूरा देख रहे हैं दोस्तों वो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन, इसका बेनिफिट है या नहीं है, क्या है, या कोई क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, बच जा रहे हैं ना, इसके बारे में भी कमेंट्स करें दोस्तों, कि अगले बार से जो अगली क्लास होगी उसमें ऐसा कुछ ना हो कि जो मिस कर जाए और आपके एग्जाम्स में कहीं क्वेश्चन आप पूछ ले। लेकिन ऐसे हम पूरी तरह से रिसर्च करके सर्च करके दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एक क्लास लेके आते हैं दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचे आपसे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।